राम राम सारे भाइयों और बहनों ने। मैं हूं आपका अपना कर्मजीत राजपूत और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जो सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि सरकार किसानों को लाखों रुपए तक की मदद देती है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, यह बिल्कुल सच है। बहुत से किसान भाइयों को इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता और वो बेचारे दिन रात मेहनत करके भी उतना नहीं कमा पाते जितना उनका हक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका भाई आपको सब कुछ बताएगा, एक एक बात समझाएगा, खेत से लेकर बीज, पानी, ट्रैक्टर और सब्सिडी तक। अगर आप किसान हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, अगर आपको ट्रैक्टर खरीदने पर आधी कीमत सरकार दे दे या आपके खाते में हर 4 महीने में सीधे पैसे आ जाएं, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। सरकार ने हमारे अन्नदाताओं के लिए बहुत सारी स्कीमें चला रखी है, बस जरूरत है तो सही जानकारी की, और वही जानकारी देने के लिए मैं हाजिर हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हर एक योजना आपके काम की है। तो अपनी चाय का कप पकड़ लो और ध्यान से सुनो। आज हम जानेंगे 2025 की सबसे बड़ी 7 सरकारी योजनाएं जिनका फायदा हर किसान को मिल सकता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन योजनाओं के लिए अप्लाई कैसे करना है, कहां जाना है और कौन कौन से कागज लगेंगे। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज का ज्ञान का पिटारा और देखते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या क्या सौगात लेकर आई है। एक भी योजना मिस मत करना, क्या पता कौन सी योजना आपकी किस्मत चमका दे। तो भाइयों, लिस्ट में सबसे पहली और सबसे जबरदस्त योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब ये नाम सुनकर घबराना मत, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। सीधी सी बात यह है कि इस योजना में सरकार हर साल आपको 6,000 रुपये देगी। हाँ जी, पूरे 6,000 रुपये, वो भी सीधे आपके बैंक खाते में। कोई बिचौलिया नहीं, कोई चक्कर नहीं। ये पैसा आपको 3 किस्तों में मिलेगा, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सोचो, फसल के लिए बीज खरीदना हो, खाद लानी हो या कोई छोटा मोटा खर्चा हो, ये पैसा कितना काम आएगा। ये सरकार की तरफ से हमारे किसान भाइयों के लिए एक सम्मान है, एक छोटी सी मदद है उनकी मेहनत के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कर्मजीत, ये पैसा मिलेगा कैसे? तो सुनो, इसका तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपके नाम पर खेती की जमीन होनी चाहिए, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। अगर जमीन है तो आप इसके हकदार हैं। आप खुद भी पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, जिसे हम कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, वहां जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। बस अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और जमीन के कागजात यानी खतौनी साथ ले जाना। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो बस फिर किस्तों का इंतजार करो। ये योजना छोटे बड़े हर किसान के लिए है, तो इसका फायदा जरूर उठाना। चलो भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी धमाकेदार योजना की, जिसका नाम है पीएम कृषि यंत्र योजना। अब खेती पुराने जमाने की तरह हल बैल से तो होती नहीं। अब चाहिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें। लेकिन दिक्कत यह है कि ये मशीनें आती हैं बहुत महंगी। हर किसान का बजट नहीं होता कि लाखों रुपए खर्च कर दे, तो सरकार ने इसी मुश्किल को आसान कर दिया है। इस योजना के तहत खेती के लिए कोई भी आधुनिक उपकरण खरीदने पर आपको 50% से लेकर 80% तक की सब्सिडी मिलती है। मतलब अगर कोई मशीन 1 लाख की है तो आपको सिर्फ 20 से 50,000 रुपये ही देने पड़ेंगे, बाकी का पैसा सरकार देगी। है ना कमाल की बात? अब सवाल यह कि इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करें, तो इसका भी ऑनलाइन जुगाड़ है। आपको सरकार की वेबसाइट agrimachinery.gov.in पर जाना है। वहां जाकर आपको अपनी पसंद की मशीन चुननी है और आवेदन कर देना है। इसके लिए भी आपको 1, आधार कार्ड 2, जमीन के कागज 3 और बैंक डिटेल की जरूरत पड़ेगी। एक बात का ध्यान रखना, अलग अलग राज्यों में सब्सिडी की रकम थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है और महिलाओं और छोटे किसानों को अक्सर ज्यादा सब्सिडी मिलती है। तो अगली बार जब कोई नई मशीन खरीदने का सोचो तो पहले इस योजना के बारे में जरूर पता कर लेना। पुराने औजारों को टाटा बोलो और नई टेक्नोलॉजी से खेती को आसान बनाओ। भाइयों, खेती में बीज और मेहनत के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। और पानी की किल्लत आज के टाइम में कितनी बड़ी समस्या है, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। कभी बारिश कम होती है तो कभी नहर में पानी नहीं आता। ऐसे में हमारी फसलें सूखने लगती हैं। इसी समस्या का समाधान है पीएम कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का नारा है हर खेत को पानी।
सरकार चाहती है कि पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हो। इसके लिए सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगवाने पर भारी सब्सिडी देती है। ड्रिप सिस्टम में पानी सीधा पौधों की जड़ों में जाता है और स्प्रिंकलर सिस्टम से फुहारों की तरह बारिश होती है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता। इस तकनीक से आप 50 से 60% तक पानी बचा सकते हैं और पैदावार भी 30 से 40% तक बढ़ जाती है। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम, कम पानी में ज्यादा फसल। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। वो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देंगे और फॉर्म भरने में भी मदद करेंगे। कुछ राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बने हुए हैं, तो अगर आपके इलाके में भी पानी की कमी है तो इस योजना के बारे में जरूर सोचें। ये आपके खेत को हरा भरा कर देगी और आपकी मेहनत को बर्बाद होने से बचाएगी। पानी बचाओ, पैसा कमाओ। मेरे किसान भाइयों, एक बात बताओ, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना? वो हमारी जांच करके बताता है कि क्या बीमारी है और कौन सी दवा लेनी है। ठीक वैसे ही हमारी जमीन, हमारी मिट्टी भी तो बीमार हो सकती है। उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो सकती है या किसी चीज की अधिकता हो सकती है और हम बिना जाने अंदाजे से यूरिया, डीएपी डालते रहते हैं। इससे पैसा भी बर्बाद होता है और मिट्टी की सेहत भी खराब होती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार लाई है सॉयल हेल्थ कार्ड योजना। इस योजना में आपके खेत की मिट्टी की जांच बिल्कुल मुफ्त में की जाती है। जांच के बाद आपको एक कार्ड मिलता है जिसे सॉयल हेल्थ कार्ड कहते हैं। इस कार्ड में लिखा होता है कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम है और कौन से ज्यादा। साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए और उसमें कितना और कौन सा उर्वरक डालना है। ये कार्ड हर 3 साल में एक बार मुफ्त में बनता है। इससे आपका उर्वरकों पर होने वाला फालतू खर्चा बचता है और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के अधिकारी से मिलना है। वो आपके खेत से मिट्टी का सैंपल ले जाएंगे और कुछ ही दिनों में आपको आपका हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। अपनी जमीन को समझो, वो आपको सोना देगी। भाइयों, अब तक हम गेहूं चावल की बात कर रहे थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी में भी बहुत पैसा है। फल, फूल, सब्जियां, मशरूम और औषधीय पौधे जैसे तुलसी, एलोवेरा, इनकी मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। अगर आप भी इस तरफ जाना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन आपके लिए ही है। इस मिशन के तहत सरकार आपको बागवानी करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। चाहे आपको फलों का बाग लगाना हो, फूलों की खेती करनी हो या फिर मशरूम उगाने की यूनिट लगानी हो, हर चीज के लिए मदद मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप खेती को और आधुनिक बनाना चाहते हैं, जैसे पॉली हाउस या ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं जिसमें बेमौसम सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं, तो उस पर भी भारी सब्सिडी मिलती है। फसल उगाने के बाद उसे स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने पर भी सरकार सहायता करती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको अपने जिले के बागवानी विभाग या राज्य कृषि विभाग से संपर्क करना होगा। वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर आवेदन करने तक पूरी प्रक्रिया में गाइड करेंगे। तो थोड़ा हट के सोचो, बागवानी अपनाओ और अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाओ। मेरे प्यारे भाइयों, किसान की असली ताकत क्या है? उसकी जमीन और उसके पशु। खेती के साथ अगर पशुपालन का काम भी जोड़ लिया जाए तो आमदनी दोगुनी हो जाती है। घर में दूध दही भी हो जाता है और गोबर से खाद भी मिल जाती है। लेकिन अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बकरी खरीदना भी सस्ता काम नहीं है। इसी में आपकी मदद करती है पशुपालन योजना। इस योजना के तहत सरकार आपको पशु खरीदने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर लोन दिलवाती है और तो और उस लोन पर सब्सिडी भी मिलती है। मतलब लोन का कुछ हिस्सा सरकार खुद चुका देती है। अगर आप छोटे स्तर से आगे बढ़कर एक पूरी डेयरी यूनिट लगाना चाहते हैं तो उस पर भी 25% से 35% तक की सहायता मिलती है। इसके लिए आपको नाबार्ड या अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करना होगा। वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। इस योजना का मकसद सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को एक और कमाई का जरिया देना है। तो अगर आपके पास जगह है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो पशुपालन का काम शुरू करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। खेती और पशुपालन दोनों मिलकर आपकी तकदीर बदल सकते हैं। भाइयों, किसान की जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या होता है?
मौसम की मार। हम पूरी मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं और आखिर में पता चलता है कि सूखा पड़ गया या ओले पड़ गए या कोई कीड़ा पूरी फसल छट कर गया। सारी मेहनत, सारा पैसा पानी में चला जाता है। इसी डर को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है। ये एक तरह से आपकी फसल का इंश्योरेंस है। अगर मौसम, कीट या किसी बीमारी की वजह से आपकी फसल खराब हो जाती है तो बीमा कंपनी आपको हुए नुकसान का पैसा देती है। इससे आप पर कर्ज का बोझ नहीं चढ़ता और आप अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होना बहुत ही आसान और सस्ता है। आपको अपनी फसल के लिए बहुत मामूली सा प्रीमियम देना होता है। खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लगता है। बाकी का सारा प्रीमियम सरकार भरती है। हर फसल के सीजन में आपको इसका नामांकन करवाना होता है। आप अपने बैंक, CSC सेंटर या फसल बीमा ऐप के जरिए भी बीमा करवा सकते हैं। तो भाइयों, अब भगवान भरोसे मत बैठो, अपनी मेहनत का बीमा करवाओ और टेंशन फ्री होकर खेती करो। ये योजना किसान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो दोस्तों, ये थी खेती से जुड़ी वो 7 सरकारी योजनाएं जिनका फायदा हर किसान को मिलना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक योजना के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझा सकूं। ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये हकीकत है और हजारों लाखों किसान भाई इनका फायदा उठा भी रहे हैं। अब आपकी बारी है, ये आपका हक है। सरकार जब मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है तो हमें भी 2 कदम आगे बढ़कर उस हाथ को थामना चाहिए। जानकारी की कमी की वजह से अब कोई भी किसान भाई पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी योजना के पात्र हैं तो आज ही आवेदन करें, कल पर मत टालें। अपने नजदीकी कृषि दफ्तर, CSC सेंटर या बैंक में जाकर बात करें। थोड़ी भाग दौड़ शायद करनी पड़े, लेकिन यकीन मानिए इसका जो फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा। ये योजनाएं आपकी मेहनत को सहारा देंगी और आपकी आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी। इस वीडियो को सिर्फ खुद तक मत रखना, अपने गांव के हर किसान भाई, हर दोस्त, हर रिश्तेदार के साथ शेयर करना। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी संवर जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे फार्म फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। घंटी का बटन भी दबा देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे खेती की अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने खेतों का ध्यान रखना। राम राम।